नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हमने किस तरीके से ट्रेड की, आज हमारा दिन कैसा गया, मैं आपको सब डिस्कस करता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहला बिटकॉइन में ट्रेड लिया था सुबह कितने बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। तो आज तारीख है 25 तारीख। तो हम 25 तारीख को आते हैं सुबह 6 बजे, क्योंकि एशियन मार्केट ओपन होता है। तो हमने यहाँ पर किया था, हमारा एक इंडिकेटर ऑफ है, उसको ऑन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, सुबह 6 बजे हमने एक डाउन साइड का एंट्री लिया था, करेक्ट है। अब इसमें वो लग रहा है भाई स्लो है, हाँ ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, आप इस इंडिकेटर को जानते हैं, वी वैप एम पी वैप विद पिवट पॉइंट। और सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी सीपीआर के नीचे, वी वैप का रेड कैंडल बनती है 5:45 पे। और चूंकि 6 बजे हम उठते हैं, लेट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और पहला ही हमारा स्टॉप लॉस शहीद हो जाता है। ठीक है। अब मुद्दा ये होता है कि स्टॉप लॉस लेना कहाँ होता है। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है, क्योंकि 61,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट या तो ये जो आपको DC 20 की जो मिडिल बैंड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कुछ क्लोज कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ कि अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस कितना छोटा हो सकता है, तो मैं सबसे पहले ये लगाता हूँ कि मार्केट इस 20 लाइन के ऊपर का, तो 20 लाइन के ऊपर यहाँ पर क्रॉस होता है और मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि ये जो मिडिल बैंड देख रहे हैं, बेसिस लाइन है। तो इस बेसिस लाइन के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज करती है, भैया मैं एग्जिट कर लिया। कई सारे लोग बोले कि सर वीवेब पे आपको यहाँ पर एंट्री मिली, आपको यहाँ, बट भाई डीसी का 20 बैंड भी मैं देख रहा था, करेक्ट है। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा एंट्री हो जाता है अपसाइड का, तो भैया मैं इसमें स्टॉप लॉस लेता हूँ, जो लगभग 200 पॉइंट के आसपास था। स्लीपेज भी काफ़ी आई थी इसमें। और उसके बाद फिर हम ये टारगेट डन कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं लिया था। मुझे जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने एग्जिट करा दिया था, मेरा टारगेट था आपका वैसे ऊपर तक का, बट मुझे ऊपर तक का टारगेट नहीं मिला। मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था 500 पॉइंट लेके। ठीक है, 500 नहीं, सॉरी 600 समथिंग, यहाँ पर टॉप पे मैंने निकला था। ओके, तो मुझे 650 मिल गए थे, मेरा 200 का स्टॉप लॉस था। और वो पहला जो स्टॉप लॉस हुआ था, यहाँ से रिकवरी हो गया। फिर हम वापस से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और एक अप साइड की ट्रेड प्लान की। ठीक है। यहाँ पर हमारा फिर वापस से 200 पॉइंट के आसपास का एसएल हिट होता है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा इसमें एसएल नहीं लेना था। उसके बाद मेरी एंट्री होती है यहाँ पर फिर वापस से इस कैंडल पर, जो 20 MA के नीचे क्लोज कर देती है डीसी बैंड के। तो मेरी एंट्री यहाँ पर होती है। और लगभग ये देखिए, मार्केट में अभी तक मेरा टारगेट चल रहा है, देखिए। ठीक है। तो कुल मिला के ये टारगेट हमारा अचीव अभी चल रहे हैं। ये टारगेट मुझे लग रहा है मार्केट और नीचे जा सकता है, करेक्ट है। ठीक है। तो देखिए, आपको अपना रूल को फॉलो करना है। आप डीसी और वीवेब एमबीवेब को फॉलो कीजिए, बहुत प्यारे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ये सेटअप समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट में आज किस तरीके की क्या मूवमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं कल का एनालिसिस बता देता हूँ, या मैं आपको आज का एनालिसिस बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे किया। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, मैंने निफ्टी में इसमें ट्रेड नहीं किया है। ठीक है। हम आते हैं निफ्टी पे। ओके, चलो। अब हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे किया, मैं आपको बताया। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, मैं चूंकि क्या है, मार्केट मैं प्रीमियम सही सेल चल रहा है, इसका एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। तो हमने आज इसके अंदर ट्रेड किया। ओके, तो पहला जो ट्रेड बनता है, सॉरी पहला ट्रेड हमारा निफ्टी में होता है ना, आखिरी ट्रेड हमारा इसमें हुआ है। तो हमने क्या किया था, इसके लेवल लगा के रखा हुआ था। अगर ध्यान से देखेंगे, तो मार्केट में मेरे को इस लेवल के बाद ये जो लेवल थे मेरे, वो सारे लेवल ये वाले थे, करेक्ट है। तो मैं मार्केट में अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने की सोच रहा था, तो मैं सोचता कि यहाँ से कहीं रिट्रेसमेंट ले, बट मैंने वेट किया इस कैंडल का। ये जो आपका 8 मई का कैंडल है, इस कैंडल का मैंने वेट किया, और मार्केट जैसे ही इसके इस वाले टॉप पे पहुंचा, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ताकि आपको लॉजिक समझना है कि हमने यहाँ से ट्रेड क्यों की। इसका ये हाई पॉइंट था, करेक्ट है। अब हमको क्या करना था, इस हाई पॉइंट को हमें मार्क करना था हाई पॉइंट, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ना गैप छूटा हुआ था, मार्केट ने गैप छोड़ के किया था। मार्केट में अभी भी एक गैप छूटा हुआ है, देखिए, ये अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है। ये दो गैप हमारे पास बचे हुए हैं, एक लो का गैप बचा है और एक इसका क्लोजिंग का गैप बचा है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पहुंचती है ना, तो मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ कि भाई मुझे ये लेवल पता था कि मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है, तो भैया इस बार भी रिजेक्शन लेगा, तो मैं आता हूँ अपने टाइम फ्रेम पे, करेक्ट है। अब इसको देख के किस तरीके से हमने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट जब यहाँ पहुंचा, करेक्ट है, तो मार्केट ने क्या किया, एक हैमर बनाया। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने हैमर बनाया, मैंने वेट किया, क्योंकि ये छोटी कैंडल थी और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, तो मैंने वेट किया बड़ी कैंडल का। तो जब भी जैसे ही इसके ऊपर इसने इसको इंगल्फ करके पूरा पूरा ही ब्रेक कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक स्नाइपर एंट्री ली थी, बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ। मैंने निफ्टी के चार्ट को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड ली थी, क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट था वो अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका था। और फिर हमने यहाँ पर इसमें इतना पॉइंट बुक किया, करेक्ट है, क्योंकि हमें डे लो तक का ही टारगेट था। हमने इतना पॉइंट बुक किया बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, 1:2। छोटा स्टॉप लॉस था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हमारा नहीं था। ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में अब हमने यही किया। देखिए, मैंने यहाँ पर इस कैंडल, ये कैंडल बनी थी, दूसरी कैंडल ये बनी थी, और मैंने यहीं पर एंट्री कर ली थी, क्योंकि बिकॉज मेरे डाउनचेन चैनल से रिजेक्शन था। और उसके बाद एक हाई लगाने के बाद इसने पहले लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर मैंने इसको स्टॉप लॉस लिया था।
और ये टारगेट हमने अचीव किए थे डे लो तक। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए हमने, चाहे आप निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी ट्रेड कीजिए, चाहे बैंक निफ्टी को देख के आप निफ्टी ट्रेड कीजिए, आपके लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं बेसिकली क्या होता है, देखिए निफ्टी फिफ्टी में कंपोनेंट होते हैं, वो उसमें सारी कई सारी इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स के शेयर्स होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी ट्रेड लूँ, निफ्टी को देख के सेंसेक्स में ट्रेड लूँ, चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए आज हमने सेंसेक्स को ट्रेड नहीं किया। ओके चलिए, अब कल का व्यू क्या हो सकता है निफ्टी फिफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा निफ्टी फिफ्टी पे ही काम करने की। ठीक है, तो सबसे पहला व्यू हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और पहला जो हमारा ट्रेड बना था, सॉरी मैं पहला ट्रेड आपको बताना भूल गया। पहला ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में बना था, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बैंक निफ्टी में किया था। तो देखिए, पहला ट्रेड मेरा बना था 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं क्या करता हूँ, सूरज का साथ पकड़, आपको पता है मैं वीवेब यूज़ करता हूँ, और मैंने वीवेब लगा लिया था। तो वीवेब, ओके, तो वीवेप हमने लगाया, जैसे ही पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, बट ये जो कैंडल थी ये एक हैमर थी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा स्कोप दिख रहा था, प्लस इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, तो मैंने यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड प्लान किया था हाफ क्वांटिटी के साथ। और लगभग हमने यहाँ पर इसको पूरा टॉप तक तो नहीं बोलूंगा, हमने यहाँ पर कहीं शायद यहाँ काट दिया था, हाँ। 35 पॉइंट मिले थे हमें इसके अंदर, तो हमने काट दिया था इसको। ओके, ये देखिए, ये 1:2 इसमें भी नहीं मिला था हमें, हमारा इसमें 33 का एसएल था, और ये था। तो हमने इसमें ज़्यादा नहीं, 2 लॉट से काम किया था, इसमें हमें भी हमने 2 लॉट से काम किया था। दो तो ट्रेडें हमारी हुई थी, पहला सूरज के 7वें घोड़े पे, और दूसरा हमारे निफ्टी फिफ्टी के जो मेन हमारा रिजेक्शन एरिया था वहां से, करेक्ट है। अब कई सारे लोग बोलते हैं सर ये तो ऊपर जा रहा है, आप रिजेक्शन, भाई मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है आंखों अंधों की तरह ले लो, मैं प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ, मेरा मेरा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, मेरे कुछ एंट्री करने के क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बाद ही मैं एंट्री करता हूँ। चलिए कल का व्यू देख लेते हैं, कल का व्यू क्या हो सकता है। हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। आप आज देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, करेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका हाई मार्क कर लेना है रेड से, क्योंकि यहाँ से आपका अपसाइड का व्यू होगा, इसका लो मार्क कर लेना है, यहाँ से इसको ब्लू कर देना है आपको, और ब्लू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ग्रीन कर देना है, क्योंकि यहाँ से आपका अपसाइड का व्यू होगा अगर गैप अप खुलता है तो। अब ये चूंकि बहुत बड़ी कैंडल है, तो भैया इतना नीचे आना, और ये पूरा एरिया आपका देख रहे हो, ये एक गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो ये एक गैप फिल करने के लिए मार्केट का रह गया है, जो मुझे नहीं लगता कि अभी ऊपर जाके काम करने वाला है। तो रेड लाइन से हमारा डाउन साइड का व्यू होगा, और ग्रीन लाइन से हमारा अप साइड का व्यू होगा। बट अब कहानी में ट्विस्ट है, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो भाई, सिंपल सा है। मार्केट ने क्या किया, आज एक फिबोनाची लेवल लगाते हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो मार्केट जिस लेवल पे है वो फिबोनाची का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में अच्छा फॉल होगा। इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, इस लेवल के नीचे मैं बेयरिश हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो लेवल है मेरा गोल्डन रेशियो है, और मेरा गोल्डन रेशियो थोड़ा डिफरेंट रहता है, आप नोट कर लीजिए। 0.4 और 0.55 का गोल्डन रेशियो रहता है मेरा, ठीक है। 0.4 और 0.55, मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे काम करता हूँ। ओके, अब मैं इसको हटाता हूँ, तो मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है गैप अप, तो मेरा कोशिश रहेगा मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है गैप डाउन, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई मार्केट इधर ऊपर तक जाए एंड देन फिर नीचे आए, तो मैं इस तरीके से प्लान करूंगा। अगर इसके आसपास खुलता है, कल की बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है यहाँ पर, तो कोशिश यहाँ पर डब्लू पैटर्न की करेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा 3 ट्रेडों से ज़्यादा कोई स्कोप नहीं, बट इसके हाफ पे खुलेगा तो दिक्कत है, फिर मार्केट चॉपी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लेवल को चेक करेंगे। कौन से लेवल को चेक करेंगे हम अपने, आपको यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल को फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से साइकोलॉजिकल लेवल के पास है मार्केट। और आप ध्यान से देखिए मार्केट क्या है, 24,000 के बीच में है। तो 24,000 कल मार्केट में, कल मतलब मंडे का मैं बता रहा हूँ आपको, कल तो मार्केट बंद है। तो 24,000 आपको क्या कर सकता है, ये वाला जो लेवल हो सकता है, ये आपका मेक इन मतलब ब्रेक एंड मेक लेवल हो सकता है। या तो बहुत नीचे चला जाएगा, या मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। तो 24,000 पर मार्केट को आने देंगे, देन ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे खुलता है तो ऊपर जाने देंगे, देन नीचे का ट्रेड लेंगे। देखिए मार्केट में ना न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है। ये तो चार्ट फिर भी ठीक है, देखो रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप अगर बिटकॉइन पे फोकस करोगे, तो बिटकॉइन में ये देखिए क्या तूफानी चीज हुआ है, देखिए लगभग 2,000 पॉइंट मिल गया, है ना। ये देखो ये क्या हुआ है, कोई अगर इस ट्रेड में कोई बैठा हो मेरा स्टूडेंट, ये मैंने बहुत पहले ट्रेड दी थी, ये देखिए मैंने कब ये ट्रेड दी थी आपको, ये वाला ट्रेड देखिए, मैंने बहुत पहले ये ट्रेड दी थी, बिटकॉइन ट्रेड 11:32 पर ये ट्रेड दी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर दोनों की थी। अगर ऊपर वाला स्टॉप लॉस हिट होता है तो नीचे सार मेथड से, इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है ना। तो इस वाली ट्रेड को हम बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड, ठीक है ना। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, ये सब आपको फॉलो करना है ना, ठीक है। ठीक, अब आप, मैं इसको वापस से अपडेट कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या हुआ। लो भाई, है ना।
चलिए, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई आने वाला है। ओके, चलो ठीक है साहब। तो ये आपको, अगर आपको हमारी साइकोलॉजिकल क्लास, साइकोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रेड विद चौरसिया। इसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है, आप चाहो तो इस चैनल को भी आप देख सकते हो। और ये चैनल बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल है, एजुकेशन पर्पज से सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम कोई टेलीग्राम ग्रुप रन नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा कुछ कॉल टिप्स का प्रोग्राम नहीं चलता है। और आप देखिए, ये हमारा भी चल ही रहा है, ये हमारा प्रीमियम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ये चैनल है ट्रेड सारथी IQ, और दूसरा चैनल हमारा है आपका ट्रेड विद चौरसिया, ठीक है। ये वाला चैनल है यहाँ पर है, ट्रेड विद चौरसिया हमारा चैनल है। आप चाहो तो इस चैनल पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हो। ओके, ये देखिए, ठीक। विभीषण सारे राज खोल देता है, हम कहानियों के थ्रू सारी चीज़ समझाते हैं और किस तरीके से क्या कहानी हो सकती है, आपको उसको देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में। धन्यवाद।